इसी पर सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, इतने मुज़हका खेज़ इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि इस पर क्या ही कहा जाए। एक के बाद एक ऐसी खबर हम देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, ये जिस तरीके से खबरें आना शुरू हुई हैं और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ जो सब कुछ इस वक्त सब दिखाई दे रहा है, ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि पहली मर्तबा दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि ये जो मोदी हुकूमत है और RSS का एजेंडा है, ये किस तरीके से दुनिया में इनसिक्योरिटी पैदा करना और किस तरीके से अपने अपने ही मुल्क के अंदर मामलात को ख़राब करने के हवाले से क्या कुछ किया जाता है। और फिर देखें जिस तरीके से बाकायदा अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आ गई है कि मोदी सरकार जो है ना वो हाथ देती है दहशतगर्दी के हवाले से, जो लोग उसके इर्द गिर्द ममालिक हैं उनके खिलाफ काम करती है, तो इस वक्त तो वो फंस गए हैं। पहली मर्तबा दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहा है, वो हर फ्रंट पे एक्सपोज हो रहा है। तो अब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जी कोई इनका कोई जमहूरी क्रेडेंशियल रह गए हैं। वेस्ट बंगाल में जिस तरह इलेक्शन इन्होंने जीता है और ममता बनर्जी को हराया है, सारी दुनिया को पता है कि किस तरीके से लाखों वोट गायब किए गए, बेशुमार लोगों को मार दिया गया, मुसलमान वोट काट दिए गए। तो ये अब सुबकी का एक जिसको कहते हैं सिलसिला शुरू हो गया है। वो मुल्क के अंदर उनके आप देख लें अपोजिशन पार्टियां जो है ना वो शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रही हैं, राहुल गांधी से लेके बाकी छोटी जमातें भी। तो अब ये जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपने आप को एक्सपोज किया है। साहब हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा।